पहले तो मैं कुछ बताऊंगा और उसके बाद हम सबके लिए वो सेशन ओपन कर देंगे कि जहाँ पर वो अपने अपने सवाल जो भी उनको बिजनेस करते वक्त कुछ दिक्कतें अगर आ रही है तो सारी दिक्कतों का मैं जवाब दे दूंगा। उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी मौजूद है मेरे को उनको एक ही सवाल पहले पूछना है, क्या आप लोगों ने मिनिमम 20 ड्रीम्स आपके लिखे हैं? वो भी कितना अमाउंट वो ड्रीम को लगेगा और कौन से डेट में आपको वो पाना है? क्या आपने ऐसे 20 ड्रीम्स मिनिमम लिखे हैं क्या? अपने आप से बात करो। और अगर नहीं किए हैं तो दोस्तों आपको इमीडिएटली उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, ड्रीम कितना पैसा लगेगा और कौन से बाय व्हाट डेट आपको ये करना है, ये पहला। दूसरा आपको करना है लिस्ट ऑफ पीपल प्रोस्पेक्ट्स, वो भी आपको कंप्लीट रखते करते रहना है। लिस्ट कैसे बढ़ाना है उसकी जानकारी तो पहले दी है, फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको उन तमाम लोगों के और विदाउट प्री जजिंग, उनको प्री जज मत करना कि ये करेगा ये नहीं करेगा, ये खड़ूस है, ये ऐसा ही है, नहीं, कुछ नहीं। आपको इतना ही दिमाग में लाना है, नाम आया लिखो, नाम आया लिखो। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, 4 प्रकार के लिस्ट है। एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो लोग आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, आप उनके लिए ऊपर विश्वास है और आप रात को भी उनके लिए दौड़ के जाएंगे, वो भी रात को आपकी मदद के लिए आएंगे। इतने क्लोज लोग, उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा होता है हॉट लिस्ट, जो जिनके साथ आपका अच्छे संबंध है, हर दिन या अल्टरनेट दिन या 1-2-5 दिन वीकली आपका उनके साथ बातचीत होते रहता है, क्लोज दोस्त है, बिजनेस एसोसिएट्स है वगैरह। और उसके बाद है वार्म और कोल्ड। वार्म मतलब जिनसे आपने 6 महीना बात नहीं किया, लेकिन अगर बात शुरू होती है तो वो फिर से बॉन्डिंग बन जाएगा। और कोल्ड ऐसे है कि जिनको आपने 1 साल से कभी बात नहीं किया है, कभी कभार मैसेज जा रहे हैं लेकिन देखना नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीजों का लिस्ट होना जरूरी है। और जो फर्स्ट वीक का जो मेरा वीडियो है, अगर किसी ने नहीं लिया है तो बाद में मेरे को व्हाट्सएप करना, उसको मैं भेजूंगा, वो बार बार देखना। क्योंकि ये जो हॉट प्रोस्पेक्ट, सॉरी, आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का जो लिस्ट है, उनके साथ पहले ही दिन दूसरे दिन क्या बात करनी है उसमें समझाया गया है। जैसे उनको आपको इतना ही कहना है कि मैंने एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू किया है, कोरोना के तहत लॉकडाउन में बहुत सारी फाइनेंशियल चैलेंजेस है सभी को, और मैं घर का जो मुझे जो टाइम मिल रहा था वो यूटिलाइज करके मैं कुछ करना चाह रहा था, और इसलिए मैंने शुरू किया है, आप मुझे सपोर्ट करो। आपसे उनको सिर्फ सपोर्ट मांगना है और वो बोलना है मेरे कुछ बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, आपको आपके फैमिली के लिए जो चाहिए वो खरीद लो। कुछ मत बोलना कितना पैसे का, और कुछ मत बोलना, उनको सिर्फ कैटलॉग भेज दो, बोलना कि आप मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, अब बाहर के लोगों के साथ आपको कितना व्यवहार करना है, यार मजा आ रही है देखने में मेरे को भैया शो। या तो तू जाके आना। थोड़ा जरा म्यूट करेंगे। हेलो, आपने अपना जरा स्क्रीन म्यूट करिए प्लीज। ओके, तो अब बहुत जल्द अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे। छोटे 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 करेक्शन है। आपको बहुत सारी बातें मालूम है, जो कल का मैंने जो ट्रेनिंग दिया था कि बचपन से ही आपको बहुत सारी चीजें पता है, बात करना, कैसे किसी को पटाना, कैसे मम्मी पापा को पटाना, कैसे लोगों के साथ बात करना, सब आता है। लेकिन थोड़ा सा फाइनल करेक्शन मैं आज करूंगा जिससे आपका बिजनेस फास्ट होगा और अच्छा होगा। देखिए, आप अगर किसी को डायरेक्टली जाके बोलोगे ना कि आप बिजनेस करो मेरे साथ,
तो लोगों के अपने अपने कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ डर रहते हैं, उसके कारण इमीडिएटली वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये हो सकता है। लेकिन मैं जो अभी जो बोल रहा हूं उससे आपको श्योर शॉट साइन अप करने वाले लोग मिल सकते हैं। कैसे? देखिए, एक अंधा व्यक्ति है, बचपन से अंधा है और उसे दुनिया देखनी है, बहुत छटपटा रहा है दुनिया देखने के लिए, आंखें ही नहीं है। तब अगर आप उसे उसके सामने एक प्रपोजल रखेंगे, दो आंखें रखेंगे उनके सामने और एक रखेंगे आप करीना कपूर, आप उनसे बोलेंगे कि ये दो में से आपको एक चूज करना है, आपको शादी करने के लिए करीना कपूर मिल सकती है और यहाँ पर दो आंखें हैं, तो आप मुझे बताएंगे क्या चूज करेगा वो आदमी? एक अंधा आदमी जो छटपटा रहा है, जिसको कुछ चाहिए, देखना है पूरी दुनिया, वो जरूर ये दो आंखें चूज करेगा। क्या आपको उसको पटाना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उसकी हाजी हाजी करना पड़ेगा कि लो भाई प्लीज ले, प्लीज ये दो आंखें ले, मैं आपको डिस्काउंट देता हूं, ये करता हूं वो करता हूं? नहीं, वो खुद लेगा। तो यही हमेशा ध्यान में रखना, यही बात है हमारे बिजनेस की। हमें कुछ ऐसी बातें सामने वाले को बतानी है जिससे उसके सारे जीवन का पेन एरिया, मतलब जहां पर दर्द है, वो एरिया निकल सकता है। उसकी जो जरूरत है वो उसे दिखनी चाहिए कि मेरी सारी जरूरतें इस बिजनेस से पूरी हो सकती है। जब उसे ये विश्वास होगा ना, तब वो क्या करेगा? राह नहीं देखेगा, वो खुद आगे आके ये बिजनेस लेगा खुद। वो कितना क्षण अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा। और ये होता है, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, हो रहा है, क्योंकि एक प्रोसेस है जिससे आप सामने वाले की जरूरतें जान सकेंगे, उसके पेन एरिया जान सकेंगे, दुख के एरिया जान सकेंगे। और एक बार आपको ये पता चला उसकी दुखती नस, रग, तो मैं आपको बताता हूं वो सामने आके खुद होके आपके साथ बिजनेस में जुड़ेगा। और ये प्रोसेस को बोलते हैं, ये जानने की प्रोसेस, सामने वाले की जानने की, सामने वाले की जरूरतें जानने की और उसके दुख दर्द जानने की जो प्रोसेस है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आपके लिस्ट में कम से कम 500,000 लोग हो जाएंगे, आपके मोबाइल में उतने लोग हैं, पक्का है। लेकिन ये जो लोग हैं, तो ये लोगों का सिर्फ व्हाट्सएप भेज के या कुछ भेज के साइन अप नहीं होते दोस्तों, कभी ऐसे मत करना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, ये जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं प्रोस्पेक्टिंग का जो टिप है, तो वो बहुत आपके लिए अच्छा साबित होगा सफलता पाने के लिए, और वो भी जल्दी। तो चलिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे होता है मैं बताता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये कैसे किया जाता है, कैसे होगा। चलो समझो एक जॉब में आपको एक पता है, आप में एक दोस्त जॉब में है, आपको पता है वो जॉब में जाता है, उसकी सैलरी मान लो 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है। अभी जॉब वाले को कोरोना के अंदर बताइए क्या तकलीफें हैं, क्या है? सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए हैं, बहुत लोगों को 30% 30% सैलरी पे काम करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ, ऐसे कंपनियों ने बोला है। तो लाखों लोग आपके आजू बाजू में है जिनका जॉब चला गया है और जिनकी सैलरी कम है। तो ऐसे बंदे को आप कौन सा ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब वो जो देगा वो अपने फेवर में होगा? इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग में सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे जाते हैं,
समझ रहे आप? प्रोस्पेक्ट होता है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप सामने वाले को ऐसे सवाल पूछते हो जिसका जवाब हमारे फेवर में आता है और उसकी आंखें खुलती है। तो कैसे सवाल पूछते हैं वो मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अगर जॉब वाला है, किसी का जॉब चला गया है, तो मैं उसे सिंपल बातचीत करते। देखिए, एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप किसी को पहली बार फोन करते हो तो पहली बार सिर्फ और सिर्फ हाय हेलो, कैसा है, क्या है, कोरोना में कैसा है, घर पे सब ठीक है, बस इतने ही सवाल जवाब होने चाहिए। हाँ, अगर उसने पूछा कि आप क्या करते हो फिर लॉकडाउन में, तो आपको ऐसी बात बोलनी है जिससे वो आपको खुद होके पूछे कि अरे बताना ये क्या है, अच्छा रहेगा, मैं भी करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला कॉल सिंपल, जैसे मैंने कहा, कैसे है, घर पे कैसे है, आपके यहाँ पर ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स तो नहीं है ना, आप केयर लेना, ये सब हो गया। फिर बात आती है, देखो एक बार फैमिली हेल्थ सब बात हो गई, उसके बाद बात डेफिनेटली आती है प्रोफेशन पे। जब ये बात आएगी तब आपको बोलना है सिंपल, आप उसे कहिए कैसे चल रहा है अभी जॉब। वो बोलेगा अरे प्रॉब्लम है, मेरा जॉब चला गया, अरे क्या करूं, जॉब पे तो जा रहा हूं लेकिन सैलरी नहीं हुई है 3 महीने से, अरे जॉब पे तो जा रहा हूं लेकिन 30% पे ही सैलरी बोला है, आपको करना क्या है अभी। एम्पथी, एम्पथी मतलब हाँ मैं समझ सकता हूँ, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ, उसके दुख में शामिल होना, लेकिन बाहर से। फिर आप उसको इतना ही बोलना, मैं मतलब आप खुद पे लेना, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं कि जिनके जॉब चले गए हैं, या जिनको पैसे की तंगी है, या फिर जिनकी आंखें आज खुली है, जिनको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी लगने लगा है, मैं ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पहचान में कोई, तुम्हारे रिलेटिव फ्रेंड में कोई ऐसा है जिसको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पाना है, जिसको घर में बैठ के कोरोना के लॉकडाउन के अंदर भी पैसे कमाने हैं, तो आप मुझे उनसे मिलाना। इसे बोलते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी मतलब क्या हो रहा है, आप सामने वाले को नहीं बोल रहे हो कि आप मेरे साथ बिजनेस करो, आप क्या कर रहे हो, उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूं, जबकि आपको भी पता है इसको भी वो जरूरत है। तो जॉब वाले को ये पहला अप्रोच हो सकता है, और सिर्फ सवाल पूछना है, ध्यान में दो। अगर उसने बोला हाँ मैं भी करना चाहूंगा, तो इमीडिएटली प्रेजेंटेशन देना मत शुरू करो, मेरा कंपनी है, मैग्नेस है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, तू प्रोडक्ट खरीद ले, फिर 2 लोगों को बोल, 4 लोगों को बोल, नहीं। जैसे ही कोई आपको बोलेगा कि हाँ भाई मुझे भी करना है, तब आपको क्या करना है, फिर से उसको रीअफर्म करना है, रिकन्फर्मेशन उससे लेना है। कैसे पता है, सिंपल, मैं पूछूंगा अच्छा लेकिन क्या हो, आप सीरियस हो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कमाने में। बोले यार क्या मजाक कर रहा हूँ क्या, अरे वाकई में मेरे को पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ करना है। तो उससे बोलना है देखिए, मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों से बात कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, बहुत पावरफुल लोग हैं और जिनकी वजह से इनकम इतना बड़ा आ सकता है। तो अगर बिजनेस पावरफुल है तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हो, सवाल पूछो। वो बोलेगा जरूर हाँ हाँ, अगर कर सकता हूँ, जमेगा तो करूंगा, ऐसे थोड़ा सा ऑर्डिनरी सवाल जवाब देगा। फिर आप उससे पूछना, चलिए अगर आपको जितने पैसे कमाने, अगर उतने पैसे यहाँ पर आ सकते हैं या उससे ज्यादा, तो आप इस बिजनेस के लिए कितना समय दोगे और कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे। कॉन्फिडेंटली, ये कैजुअल डिस्कशन हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, कैजुअल डिस्कशन ही करना है। क्या बोल सकता है वो, अरे अगर अच्छा है तो करूंगा, डेफिनेटली टाइम है मेरे पास, सब कुछ बोलेगा वो।
दूसरा वो क्या बोल सकता है, एक बोलेगा अरे पैसे किधर है यार, बोलेगा पैसा ही नहीं है ना इन्वेस्टमेंट को, वही तो तकलीफ है। एक जन बोलेगा हाँ मैं थोड़ा डाल सकता हूँ। अभी जो आदमी आपको बोलेगा कि पैसा नहीं है तो उसे ये बोलना है और कितने दिन तक, सवाल ही पूछना है आपको, और कितने दिन तक बिना पैसे का ऐसे रहना है। समझ रहे मैंने क्या बोला? ध्यान दो इस बात को, कन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है। तो वो बोलेगा नहीं मैं बहुत सीरियस हूं और मुझे है ना वाकई में बड़ा पैसा कमाना है, तो फिर उसे बोलना तो फिर आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर वो थोड़ा सोच के बोलेगा चलो मैं कुछ अरेंज करूंगा। बोला ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो मैं आपको मेरे मेंटोर से मिलाता हूं जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ बदली है और बहुत सारे लोग पैसे कमाने लगे हैं। और फिर आपको क्या करना है, आपका जो स्पॉन्सर है या आपका जो अपलाइन है, लीडर है, उनसे इनको कॉन कॉल में लेना है और बातें पूरी ध्यान से सुननी है। बातें पूरी ध्यान से सुननी, आप बीच में टोकना नहीं है। आप इंट्रोड्यूस करके दो एक दूसरे को और आपके अपलाइन के बारे में ज्यादा अच्छा बात करने का, सामने वाला भी अच्छा रहने दो, लेकिन आपको ये देखना है कि तुम्हारा जो स्पॉन्सर या लीडर है वो बहुत बड़ा और ऊंचा है। और अप्रोच क्या हो सकते हैं, सिंपल, जॉब वाले को पूछिए क्या 3 साल में आपको रिच बन के रिटायर होना है? अगर एक कोरोना ने आपका ये चैलेंज किया है घर में पैसा नहीं है, तो मान लो ये कोरोना भी ठीक होता है, लेकिन क्या आपको उस मुकाम का जॉब मिल सकता है फिर से? तो आपके पास ऐसी क्या रणनीति है या आप कौन सा ऐसा बिजनेस बाद में कर सकते हो जिससे आपको इनकम आएगी? और सवाल पूछ के चुप बैठना, मैं उसे कहता है सेलो टेप लगाने का, चुप बैठने का, सेलो टेप लगाने का, चुप बैठने का। तो जरूर वो कुछ ना कुछ बोलेगा और वो जो बोलेगा वो अपने लिए क्लू होगा। देखिए हमारा काम क्या है पता है, सोच बदलना है, लोगों की सोच बदलना है। अगर सोच उसकी सही हो गई तो वो बिजनेस करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, सब कुछ करेगा। सोच, और पहला हमें उसकी सोच के ऊपर ही काम करना है, ध्यान रखो हमेशा। स्टार्ट में दिखा के, सिर्फ दिखा के नहीं होता है, उसके सोच अगर बदल गई सब कुछ करेगा। जॉब वाले को तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो, आप छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हो, क्या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जरूरी है क्या? जरूरी है। क्या आपको टाइम फ्रीडम चाहिए क्या? और कितना, 40? और एक सिंपल सवाल पूछो, 40 साल रगड़ रगड़ के काम करके अगर कुछ पैसा कमाना है 40 साल के बाद, लेकिन क्या आप उससे बहुत ज्यादा पैसा सिर्फ 4 साल में कमाना चाहोगे? एंड में सिर्फ क्वेश्चन, सवाल ही होना चाहिए और कभी भी आपको घाई नहीं करनी है। अगर आपको लगा आपने कुछ सवाल पूछा और उसने सही जवाब नहीं दिया या टाला टाल की और कुछ किया, तो छोड़ देने का, उसको 15-20 दिन के बाद देखेंगे, लेकिन उसके पीछे नहीं लगने का। डोंट गो आफ्टर पीपल, अट्रैक्ट देम। आपको लोगों के पीछे नहीं जाना है, उसको अट्रैक्ट करना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो प्रोस्पेक्टिंग जो प्रोसेस है ना, वो 1 दिन चल सकती है, 1 महीना चल सकती है, 6 महीना चल सकती है, 1 साल भी चल सकती है। मुझे ऐसे भी लोग हैं कि जो 1.5 साल के बाद आए और बाद में तहलका मचा दिया, बहुत बड़ा बिजनेस किया। तो कभी भी आप कमांडिंग पोजीशन में रहने का, कभी पैनिक नहीं होना है। देखिए, चलिए आपके यहाँ पर कोई हाउसवाइफ है, आपकी सहेली है जो ग्रेजुएटेड है, सब कुछ है, लेकिन घर पे है, उससे आप क्या बात करेंगे? क्या ऐसा सवाल पूछेंगे कि जिससे
वो आप अपने फेवर में आ जाएगी। सही है। मान लो आपने उसे पूछा कि क्या आपको घर पे बैठ के अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, हमेशा एंड रिजल्ट जो चाहिए ना वो उनको देने का, और वो हमेशा इमोशनल होना चाहिए। एंड रिजल्ट जो चाहिए वो हमेशा इमोशनल होना चाहिए। क्या आपको आपके पति को पैसे कमाने में मदद करना अच्छा लगेगा? करना है। कोई भी घर वाली जो औरत रहेगी वो हमेशा ये चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को कुछ ना कुछ मदद करे। क्या आपको दोपहर का समय, अभी तो पूरा समय है सबके पास, लेकिन नॉर्मल लाइफ में बोलने का कि दोपहर का समय यूज करके क्या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए? आपको क्या आपको अपने पैसे कमा के आपके माता पिता को अच्छा रखना है? अभी देखिए, हमेशा जो लड़की रहती है मैरिड, उसको मम्मी पापा को कुछ ना कुछ मदद करने का रहता है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि हस्बैंड के पैसे रहते हैं जो भी है। लेकिन अगर इसको एक्सेस मनी है, डिस्पोजेबल मनी है, तो करेगी। तो अगर आपने उनको ये आइडिया दिया कि आप माता पिता को भी इनकम दे सकते हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, कोई भी सवाल हो, बिजनेसमैन है कोई, अभी बिजनेस लोगों के ठप है, उनको इतना ही पूछो, विदाउट इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड यू लाइक टू अर्न करोर्स? क्योंकि बिजनेसमैन करोड़ की भाषा समझता है। आप पूछ सकते हो, क्या आपको डाइवर्सिफाई करना है बिजनेस? क्या आपको लॉकडाउन में आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया करना है? अलग अलग सवाल पूछना है, इसे प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। और जब तक अपने फेवर में नहीं आता है तब तक उसे बिजनेस बताना नहीं है। आपको पता है सामने वाला 10 बार पूछेगा आपको, अरे बताओ ना बिजनेस क्या है, अरे बताओ ना, तो उसको इतना ही बोलने का, मैं जस्ट देख रहा हूं क्या आपके अंदर वो मिलेनियर माइंडसेट है, क्या आपके अंदर वो करोड़पति का माइंडसेट है, ये सिर्फ मैं देख रहा हूं। आप कर सकते हो ये मुझे पता है, लेकिन जब तक आपका ये करोड़पति का माइंडसेट नहीं आता है ना, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए मैं सारे सवाल पूछ रहा हूँ। और जैसे एक पॉइंट पे वो आ जाएगा, चलो बताओ मैं करने के लिए रेडी हूँ, फिर आपको मेंटर को हाथ में लेना है, या फिर अगर अपना प्रेजेंटेशन है वहां पर आप बुला सकते हो। लेकिन पहला स्टेप मैं ये सजेस्ट करूंगा ये लॉकडाउन के पीरियड में भी, कि अगर आप कॉन कॉल में लेते हो तो ज्यादा बेहतर होगा। आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर जो है वो माहिर है ऐसे लोगों को हैंडल करने में। अल्टीमेटली अपना एम क्या है पता है ना, उनकी मदद करना। मैं एक बता रहा हूं आपको, भाव आपके सही रखना। हमें लोगों की मदद करनी है और मदद करते करते पैसा आएगा। एक फर्स्ट चेक फर्स्ट वीक एक वो वीडियो मेरा, और दूसरा वीडियो है हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी। वो दोनों वीडियो आपको बार बार हर दिन अल्टरनेट देखो, एक एक 2 बार 10 बार आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो प्रोस्पेक्टिंग किए बगैर किसी को, नहीं तो क्या होता है पता है, प्रोस्पेक्टिंग अगर नहीं करेंगे तो आप फोन करके बोला, अरे मैं बिजनेस कर रहा हूँ जबरदस्त बड़ा है, आके देख के जाना। वो बोलेगा हाँ ठीक है देखता हूँ, मैं सोचूंगा। अरे सोचना मत यार, एक बार, अरे यार बस क्या 1 घंटा तो मेरे लिए नहीं निकल सकता क्या? एक बार आके जाके देख के तो जा, बाद में नहीं बोलूंगा मैं। इससे क्या होता है पता है, वो आदमी आता है मीटिंग में आके आधे में जाएगा, ये करके जाएगा, साइन अप नहीं करेगा, क्योंकि वो दूध होके आया ही नहीं है, उसका माइंडसेट बदला ही नहीं है। सोच बदलो, नतीजा बदलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, आज से अभी से करना शुरू करो। आप ये सवाल पूछने की आदत डालो। मुझे पता है, मुझे ये ना बताना नहीं पड़ता है अभी, मेरा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सवाल ही पूछना चालू कर, जिससे सक्सेस आता है 100%। तो आज से बाद आप सवाल पूछना। कोई रिटायर्ड आदमी है, अभी रिटायर्ड आदमी की क्या जरूरत होगी बताइए, या क्या उसको अभी लाइफ में पाना है? रिटायर्ड आदमी क्या बोलेगा पता है, चलो अभी कितने दिन रहे, लेकिन चलो देश सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया लेकिन अभी उनको ये आ जाता है, चलो अच्छी बात है। तो वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो वही सवाल पूछो। क्या आपको आपके उम्र के बहुत सारे लोगों को जिनको उनके बच्चे देखते नहीं है, उनको आपको इनकम देने के लिए मदद करना चाहोगे? क्या आप चैरिटी करना चाहोगे? क्या आप आपका समय यूज करके आपके पोते का
पोते का लाइफ सिक्योर करना चाहेंगे? आपको पता है ज्यादातर जो रहते हैं ना, दादा दादी नाना नानी, उनको लगता है उनका बेटा निकम्मा है। बोलते हैं कि पोते के लिए कुछ करूंगा। पोते के लिए करो। हर एक आदमी का ऐसे आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अब लॉकडाउन में तो एक बहुत पावरफुल सेंटेंस है जो मैं हमेशा यूज करता हूं, मेरे को सक्सेस मिल रहा है, वो ये है, किसी को भी ये पूछो, क्या लॉकडाउन में घर पे बैठ के आपको पैसे कमाने हैं? कोई आदमी ना बोल ही नहीं सकता है। हाँ, जवाब में वो ये बोल सकता है, अरे वो एमवे है क्या, ये है क्या, वो है क्या, कुछ ना कुछ बोलेगा। उससे क्या बात करने वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन पहला सवाल ये बहुत तगड़ा है, लोगों को चाहिए इतना भी यूज करो, बोलो कि दिन के 8 घंटे जो घर में बैठे मिल रहे हैं उसको यूज करके क्या आपको हर हफ्ते पैसे कमाने हैं, एवरी वीक। सवाल पूछो पूछो पूछो, ठीक है ना? तो सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग का नजर में रखो, कुछ स्टोरीज ध्यान में रखो। आप ये स्टोरीज बोल के भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। मैंने बुक का प्रोस्पेक्टिंग करके भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को पूछा ये रिच डैड पुअर डैड आपने पढ़ा है क्या बुक? कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो अच्छा ही है, बोलना कि अगर आपने पढ़ा है तो आप ये रिच डैड के जैसा क्या कर रहे हो। तो कुछ नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हो कि रिच डैड ये जो बुक है, वो बुक के अंदर जो लिखा है ना, मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूं। मैं उन लोगों के साथ काम कर रहा हूं जो प्रैक्टिकली ये सिखाते हैं कि रिच डैड पुअर डैड बुक में जो बताया ना, वो आपके लाइफ में कैसे होगा। सोचिए, प्रॉस्पेक्टिंग। हाँ बिल्कुल। तो आपको इतना ही समझना है कि प्रोस्पेक्टिंग करना है करना है करना है, उसके अंदर से ही सामने वाला बात करते रहे। आप कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग का स्टोरी भी बता सकते हो। हाँ, आप स्टोरी बता सकते हो प्रोस्पेक्टिंग की। जैसे एक मंकी पीनट की स्टोरी है। मंकी पीनट की स्टोरी में क्या होता है बताइए? ये जो मंकी होता है ना, उसे ना पीनट्स बहुत पसंद है। फीमेल जो है, वाइफ समझ लो, मंकी की वाइफ बोलती है कि मुझे ना पीनट्स खाने हैं, कहीं से भी मुझे पीनट्स लाके दो। तो क्या करता है, वो जाता है, लेकिन वहां पर एक शिकारी ने एक कांच की जो ये रहती है पॉट, जहां पर कांच की बरनी बोलो या कोई बॉटल बोलो, जिसके अंदर बहुत सारे पीनट रखे हैं, और हाथ जाएगा अंदर, लेकिन अगर ज्यादा पीनट पकड़े तो ये जो ये बनेगा वज्रमूठ, वो बाहर नहीं आएगा। अभी ये मंकी को खुद को भी चाहिए पीनट्स और वो वाइफ को भी चाहिए, तो जाता है, पूरा भर के पकड़ता है वो अंदर हाथ डाल के। लेकिन क्या हो रहा है, वो जैसे ही वो पूरा पकड़ा है पीनट्स, वो बाहर नहीं आ रहा है। अब क्या है पता है, वो पीनट्स एक्चुअली है कितने के, छोटे से, ज्यादा बड़े कुछ है ही नहीं। लेकिन वो पीनट के चक्कर में ये क्या होता है, सब बाकी चीजें भूल जाता है और पूरा वो हाथ पकड़ के निकलने के पीछे लग जाता है। और इतना उसमें अटकता है, इतना उसमें अटक जाता है वो, कि उतने में वो मदर आके उसको पकड़ लेता है, उसके गले में पट्टा डालता है और उसको मार मार के सिखाता है, ट्रुक्कू 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 ट्रुक्कू। वो क्या सिखाता है, खेल दिखाने को सिखाता है। ऐसा घुमाता है उसको, ट्रुक्कू 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 ट्रुक्कू, मारता है सटाक, खेल दिखाएगा, वो बोलेगा दिखाएगा। आपको पता है, पट्टा डाल के उसको जो वो बोलेगा, जो कर रहा है करना पड़ता है, जो उसका मदारी बोलेगा। आपको पता है, आज भी ये नहीं बदला है। आज भी लोग टाई बांधते हैं ना, कंपनी का पट्टा रहता है। सोचिए, कंपनी का पट्टा है और बॉस खींचता है, जाओ आज बाहर, कोरोना वगैरह मुझे कुछ मालूम नहीं, आप जाओ धंधा लेके आओ। जाना पड़ेगा, ट्रुक्कू 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 ट्रुक्कू।
बॉस तकलीफ दे रहा है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, लेकिन बॉस घुमा रहा है, और कितने रुपए के लिए? पीनट सैलरी, इतनी सी सैलरी जिससे कुछ सपने नहीं सच हो रहे, इतनी सी सैलरी के लिए वो उसके पीछे पड़े। ये जो पट्टा है ना, बस गले का फंदा होते रहता है। अब क्या हो गया है, बहुत लोगों की इस फंदे की आदत हो गई है, फटके खाने की और ये घूमने की। बॉस जो है ना, कभी कभी बोलता है चलो तुमको मैंने काम से निकाल दिया, जाओ तुम इधर से। फिर भी ये जो बंदा है ना, इतने से पीनट के लिए उसको डर है, ये पीनट नहीं मिला तो ये नौकरी गई तो दूसरी मिली नहीं मिली, और डर है, और सिर्फ वो डर के कारण इतने से पीनट के लिए वो जॉब के अंदर वो जाता भी नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी में आप सामने वाले को पूछो, इसमें आपने क्या सीखा, क्या बोलेगा वो? जरूर उसके दिमाग में चलेगा, क्या पता है, हाँ यार मेरी आदत, मेरी लाइफ भी ऐसी ही है, अल्लाह बॉस जैसे बोलता है करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी करना पड़ता है। कितने रुपए के लिए? पीनट, इतनी सी सैलरी के लिए। तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं, क्या आपको ये फंदा जो है, गले का पट्टा है, उसे तोड़ के एक फ्रीडम चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? टाइम फ्रीडम चाहिए? ये प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है, किसी भी तरह से प्रोस्पेक्टिंग हो सकता है। तो वो जो मैंने ये सारे पॉइंट्स, जो मेरा वीडियो है हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी, उसमें बहुत सारी चीजें बताई है, वो भी आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि आपने प्रोस्पेक्टिंग किया है, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन दिया है, और प्रेजेंटेशन के बाद मैं मानता हूं कि अगर प्रोस्पेक्टिंग अच्छा है तो प्रेजेंटेशन के बाद सवाल ज्यादा नहीं, क्योंकि वो माइंडसेट प्रिपेयर होके ही आता है मिलने के लिए बिजनेस करना है। लेकिन उसके आगे जाके भी मान लो, प्रोस्पेक्टिंग के होने के बाद भी अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे जवाब कैसे देना है, वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, वो जवाब कैसे देना है। ठीक है, आप ध्यान दो कैसे देना है जवाब। एक टेक्नोलॉजी है, उसे कहते हैं फील फेल्ड फाउंड। फील, मुझे लगता है, फेल्ड, मुझे ऐसे लगा था, फाउंड मतलब फिर मैंने ऐसे जाना। ठीक है, फील फेल्ड फाउंड। और दूसरा, कोई अगर कुछ सवाल पूछता है तो उसे जवाब नहीं देने का, उसे काउंटर सवाल पूछने का, काउंटर क्वेश्चन। मैं एग्जांपल देता हूं, चलिए एक काम करते हैं, सबका म्यूट ओपन करिए, और दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि आपके आजू बाजू में ज्यादा आवाज मत होने देना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। आप में से जिसको भी सवाल आता है ऐसा कुछ बाहर आपके प्रोस्पेक्ट में पूछा है प्रेजेंटेशन के बाद, चलो आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर देके दिखाता हूं। ठीक है, सबको अनम्यूट करना जरा। अनम्यूट हो गए सब लोग? ओके, चलिए पूछिए एक एक सवाल। आप ऐसे समझ लो, प्रेजेंटेशन हो गया है और आपका प्रोस्पेक्ट ने आपको जो जो सवाल पूछे, जिस वजह से शायद वो साइन अप हुआ है नहीं हुआ है या कुछ पूछ रहा है, तो वो सारे सवाल मुझे पूछो, मैं आपको उसका आंसर कैसे देने का बताता हूँ। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कोई पूछेगा? हेलो, नील सर म्यूट किया है क्या सबको? नील सर, ओके, शायद ये नहीं हो रहा है, चलो मैं ही बता देता हूं। मान लो किसी ने आपको ये बता दिया कि
क्या गारंटी है कंपनी बंद नहीं पड़ेगी? बराबर है? सवाल समझ में आया? कोई ऐसा बोल सकता है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, फील फेल्ड फाउंड यूज कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दूंगा। फील फेल्ड फाउंड, पहला फील कैसे यूज करूंगा? आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है आपको कैसे लग रहा है। फील हो गया। आई नो हाउ यू फील, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मतलब मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। मतलब ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया था जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहा हूं मैं? आपने ये जो पूछा, मुझे पता है आपको कैसे लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने पहली बार ये सुन के बिजनेस शुरू कर रहा था। देन आई फाउंड दैट, मतलब फिर मैंने जाना। फिर जाना बोलने के बाद आपको आंसर देना है। कैसे? सिंपल। मुझे पता है आपको ये क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ज्वाइन करते ही कंपनी बंद पड़ गई तो क्या। लेकिन फिर मैंने जाना, मैंने कंपनी के बारे में नॉलेज निकाला। कंपनी 6 साल से काम कर रही है, 6 साल से लोगों को हर हफ्ते पैसा दे रही है, 13 अलग अलग जगह पे ऑफिस हो गई है। और यहाँ पर जो लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख हफ्ते का इनकम लिया है। इसका मतलब कंपनी चल रही है। अगर ये जो लोग आज काम कर रहे हैं, उन्होंने भी पहले ऐसे ही सोचा होता कि कंपनी बंद पड़ गई तो क्या, और अगर वो ये बिजनेस नहीं करते तो कितना बड़ा नुकसान उनका होता। मैंने आंसर कब दिया? आई नो हाउ यू फील, आई ऑल्सो फील द सेम। मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन मैं ये कारणों की वजह से कर रहा हूं। समझ रहे? तो ये तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको पूछा कि मेरे 2 नहीं हुए तो बोल सकते हैं ना लोग, या फिर और एक टेक्निक है, वो ये है आस्किंग काउंटर क्वेश्चन। तो क्या होता है पता है? सामने वाले को जस्टिफाई करना पड़ता है। अभी ये एग्जांपल देता हूं मैं। अभी समझो, उसने मुझे पूछा कि मेरे 2 भी नहीं हुए तो मैं सवाल देखो क्या पूछ रहा हूं उसके माइंड पे। आप ये ऐसा क्यों कह रहे? थोड़ा सोचो, अभी उसके दिमाग में क्या जाएगा? वो सोचेगा, मजबूर हो जाएगा सोचने पे। और सबसे बड़ा तकलीफ उसे ये होगा कि उसे मुझे या आपको पटाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो ऐसे क्यों बोल रहा है। और जब वो एक्सप्लेन करने लगेगा ना, तो वो खुद बोलेगा हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, 2 नहीं 200 भी हो सकते हैं, वो खुद बोलेगा। अभी आंसर कैसे देना है वो भी मैं बताता हूँ। आंसर ऐसे देना है, आपको पता है आपके दिमाग में ये क्यों आया या आपको क्या फील हो रहा है, मुझे पता है। क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था जब मैंने बिजनेस देखा कि मेरे 2 नहीं हुए तो क्या। बट देन आई फाउंड दैट, मतलब फिर मैंने थोड़ा सोचा, जानकारी ली सबसे। तो मैंने सोचा कि बाहर लाखों लोग हैं जिनको करोड़ों रुपया कमाना है। लोग नए नए बिजनेस की ढूंढते तलाश में है। कोरोना की वजह से जॉब चले गए हैं। तो दो क्या, लाखों लोगों को ये जॉब करना है, ये बिजनेस। लेकिन मुझे सीखना पड़ेगा। तो अगर करोड़ों रुपए आने आ सकता है तो मैं ये सीखूंगा। और इस विचार से मैंने शुरू किया। और आज देखो, मेरे 2 नहीं 4, 5, 10, आपके जितने भी हुए आप बोल सकते हो। तो अब क्या हुआ, उसके दिमाग में जाएगा अच्छा कह रहे इसको भी ऐसे ही डर था, लेकिन फिर भी इसने शुरू किया और आप ये सक्सेसफुल है। कितनी बड़ी बात है सोचो। अच्छा, इसमें एक
श्योर शॉट बोलते हैं ना, गोली मारना, मतलब श्योर शॉट आंसर है जिससे उसे काम करना ही पड़ेगा, बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या है पता है वो आंसर? उसे बोलना कि क्या गारंटी के साथ आप कह सकते हो कि 2 नहीं होंगे? तो वो पहले ना तत्ता पप्पा करेगा, बोले ऐसे नहीं, हाँ नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, हो भी सकते हैं। तो उसे इतना ही बोलना, मैं अगर अभी जो आंसर दे रहा हूँ वो आंसर अगर सही है आपको लगा, तो क्या आप तुरंत ज्वाइन करेंगे? एश्योरेंस लेने का, सिर्फ सवाल के ऊपर जवाब देते नहीं रहने का। लेकिन हाँ मैं करूंगा ना, तो उसे बोलना, देखिए आप मेरे को जानते थे, है ना, जानते थे। अगर आप ये बिजनेस पहले करते और मुझे बोलते तो मुझे तो आइडिया बहुत पसंद आई, मैं तो तुरंत साइन अप करता। तो आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं होंगे 2? मेरा एक तो आपने खो दिया, और वो भी एक लीडर। मैं तो करोड़ों रुपए इसमें कमाने वाला हूं। तो आप अभी मेरे नीचे आओगे, आप सोचो ये पहले करते तो आप ऊपर रहते। तो आपका जो ये बोलना है ना 2 नहीं हुए, तो ये बेबुनियाद है, सिर्फ आपको सीखना है। तो ये जो आंसर है ना कि आपने मुझे खो दिया है, क्या बात करे नहीं होगी, देखो मैं तो करता, इससे वो साइन अप कर देता। कोई भी सवाल आने दो, आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हो। अभी आपको कुछ और किसी को पूछना है क्या, कि जो आपको सवाल पूछा था और आप उसका जवाब नहीं दे पाए? पूछिए, कोई पूछना चाहता? हेलो, दोस्तों ये बिजनेस बहुत सिंपल है, और आपको ये हर दिन ऐसे नई नई चीजें बात करते रहेंगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। पहला दिन मुझे भी याद है, मुझे भी बहुत लोगों ने ना बोला। अरे उस वक्त छोड़ो, मुझे अभी भी लोग ना बोलते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि उनकी सोच के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है ना, तो मुझे दुख नहीं होता है। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अरे मैंने एक बार बोला, अब कैसे करूं, क्या करूं? अरे भैया, आप क्या करना है ना, आपके अपलाइन से पूछ के वो करो, लेकिन इमीडिएटली दूसरे नए आदमी के पास जाओ, बस। ये बिजनेस इतना ही है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे ताश रहते हैं ना, पत्ते खेलने का, उसमें जैसे 4 इक्के होते हैं कि नहीं, 4 इक्के? तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में आपको भी इक्के मिलेंगे। और आप सोचिए ये बिजनेस कैसा है, टीम वर्क का है। तो 2 लेग बाइनरी है, इसका एडवांटेज यही है कि 2 लेग में से ना आपको एक लेग पे बहुत सारे लोग आपके स्पॉन्सर की वजह से भी आ सकते हैं, उसके लिए रुकना नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। तो 50% काम तो ऐसे भी हो रहा है। तो अक्लमंदी इसमें है कि ये बिजनेस हर दिन करे। हर दिन अगर आप फेल होते हो ना, तो बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि हर दिन आप एक नया नया तरीका देख रहे हैं, सीख रहे हैं, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो फिर से मैं सवाल पूछता हूं, आप में से किसी को सवाल पूछना है तो पूछिए, कि जिस सवाल को आप आंसर नहीं कर पा रहे। अच्छा, बहुत लोगों को और एक डर रहता है कि मैं कैसे बात करूं, या मुझे बात नहीं करना है, या उसने ना बोला तो क्या? देखिए, लाइफ में आप ना बहुत लोगों को बहुत चीज बताते हैं। आप बोलेंगे ये मूवी देख के आ, वो लैपटॉप देख के आ, वो तुम्हारा ये इसमें साड़ी बहुत अच्छी है, सब बोलेंगे आप। लेकिन क्या सारे लोग जाके लेके आते हैं क्या? नहीं ना। तो आपको दुख होता है क्या? दुख होता है नहीं, कैजुअल बात है। ये भी कैजुअल बात है। कोई अगर ये बिजनेस नहीं लेता है तो ये कैजुअल बात है, क्योंकि 80% लोग ऐसे ही रहेंगे। हमें सिर्फ वो 20% लोगों की जरूरत है जो आपको मिलियनेयर बना देंगे, पक्का। ये साइंस है। और आपके नीचे ऐसे कुछ लीडर्स आ जाएंगे ना अपने आप, कि जिनको ज्यादा भूख है, जो खुद से एंग्री है, जिसको सपने पूरे नहीं हुए, जिसको बहुत आगे जाना है, ऐसे लोग अपने आप आएंगे। आप पहले दिन में ही उनको जान पाएंगे, ये भी ध्यान लो। पहले दिन शायद आपको पता चलेगा इसको करना है, एम्बिशियस लग रहा है, सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे,
आपको पता लगेगा कि एक लीडरशिप मटेरियल अपने अंदर भी है और सामने वाले पे भी है। तो दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग यही चीज आपको आगे लेके जाएगी। घाई मत करना, किसी को भी बताने के लिए घाई नहीं करना है। वी आर द किंग, हम ऊपर है, वो नीचे है, वो रिसीवर एंड में है, हम देने वाले हैं। तो हमारा पोस्चर हमेशा पावरफुल रहना है। आपके डाउनलाइन को भी यही सिखाओ। क्या सिखाओ? सवाल कैसे पूछना है। और उनको ये भी बोलो कि रात को 10 से 11 बजे का जो समय है बहुत अच्छा समय है, जहां पर हम सीख सकते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। नहीं तो जनरली लोग 12-1 बजे तक जागते रहते हैं, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, प्रोडक्टिव कुछ नहीं होता है। आज देखो, आज आप आए, आपके नॉलेज में भर आई कि नहीं? तो ये उनको सिखाओ। और थोड़ा सा हम कल नील सर से और रणजीत सर से मैं मशवरा कर रहा हूँ कि अगर हमने प्रेजेंटेशन 7:30 से 8:30 कर दिया, 7:30 to 8:30, तो 10 से 11 ये ट्रेनिंग भी अच्छे आ सकते हैं लोग। और हमें उन लोगों की तलाश है जो सीरियसली करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं 4 साल के अंदर, 5 साल के। तो अभी जितने भी लोग आए हैं, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने एक आदमी को भी ट्रेनिंग देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। क्योंकि मुझे पता है, जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उससे यहाँ पर डायमंड्स बनने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं अभी इतना ही कहता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग सवाल करते रहिए। 2 वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग का वीडियो है, प्रोस्पेक्टिंग वो कल हम लोग लोड कर देंगे। फर्स्ट चेक फर्स्ट वीक वो वीडियो, हेल्प अदर्स एंड अर्न मनी का वीडियो, और मेंटोर का एक वीडियो है मेरा। मेंटोर कौन होता है, उसका अगर अर्थ आपको पता चला, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मिलियनेयर 5 साल में होने से रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत। ठीक है ना? अब मैं रुकता हूं और आपसे सवाल जवाब लेता हूं। आपको अगर कुछ सवाल पूछने हैं, कुछ भी, किसी भी प्रकार का, आप पूछ सकते हो। पूछिए। मैं थोड़ा पानी पीता हूं। किसी भी प्रकार का, अभी अगर आपको बिजनेस के अंदर का भी कुछ सवाल है, बिजनेस प्लान का भी कुछ सवाल है, तो भी पूछो। हाँ जी, सबको अनम्यूट करना। नील सर, सबको अनम्यूट करना प्लीज। अनम्यूट ओके। हो सकते हैं, वो अपने आप अनम्यूट हो सकते हैं। अच्छा, चलो अनम्यूट होके कुछ बात करिए। अगर कुछ बात करने पूछने के लिए नहीं है तो मैं समझ सकता हूं कि आप डायमंड की ओर बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। तो चलिए, आप ये शेयर करिए, आज के इसमें आपने सीखा क्या, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और इसमें सीखा क्या। चलो उसके ऊपर बात करो, लेकिन हर एक आदमी ना 1-1, 2-2 मिनट कुछ बात करो, तो मुझे भी समझ में आएगा कि कैसे सीख रहे, क्या सीख रहे, क्या अच्छा लगा, क्या सीखा आपने आज। हाँ जी जी किशोर सर, मेरे को 1-2 पॉइंट इसमें से सीखने को मिला कि नॉर्मली कैसे फील, फेल्ट एंड फाउंड यूज करके एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। और सबसे बड़ी चीज ये, और एक पॉइंट मेरे को लगा कि जो अपना अभी भी रिक्वेस्ट मोड पे नहीं जाना है, प्रोस्पेक्टिंग करते करके ही अपना पोस्चर प्रॉपरली मेंटेन करके ही लोगों को पहले प्रोस्पेक्टिंग करे, उनके अंदर का नीड को पैदा करे, यानी कि उनका भूख को जगाए, फिर जाके प्रेजेंटेशन में उनको बुलाए। करेक्ट। ताकि एक्चुअली ज्यादातर क्या होता है कि प्रोस्पेक्टिंग ना करते करके ही डायरेक्टली हम लोग को बुला लेते हैं प्लान पे, जो कि परेशानी हो जाती है, उन लोगों का ऑब्जेक्शन बहुत सारे खड़ी हो जाती है। तो Correct. पहले प्री टक करके, प्रोस्पेक्टिंग करके ही उसको तैयार करके क्वालिफाई करने के बाद अगर प्लान पे बुलाते हैं ना, तो वो इफेक्टिव रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने आज ये पॉइंट मैं स्टेप में बोलूंगा कि पहली बार अगर किसी को प्रोस्पेक्टिंग किया, तो आप अगर आपके
स्पॉन्सर या वर्किंग अपलाइन है उनको एक बार कॉल में लीजिए, वो भी और प्रॉस्पेक्टिंग और उनको कॉन्क्रीट करेंगे, फिर उसे बिजनेस प्रेजेंटेशन में बुलाएंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, गुड, वेरी गुड। और किसी को कुछ बात करनी है? देखिए, हर एक को शेयर करना ही पड़ेगा, तो बात करने की आदत भी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग फ्यूचर ट्रेनर्स हो। जो यहाँ पर सीखोगे, आपको आपके डाउनलाइन को, आपके पार्टनर्स को सिखाना है। जितना ज्यादा आप सिखाओगे, खुद सीखोगे और सिखाओगे, उतना जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए, एक के बाद एक बात करिए, क्या लगा आज, कैसे लगा? हेलो सर, आपका सेशन था। एक चीज है कि बातों जाना है हर हाल में इसमें, और नील सर जो बोले वो भी सब सही है। हाँ कि जी, हम लोग प्लान बोलने से पहले कर लेते हैं, बुला लेते हैं, वो नहीं करना है। करेक्ट बोल रही हैं आप। आपकी शायद आवाज कट रही है। वो थोड़ा नेटवर्क इशू है इधर। नहीं नहीं, आपने अभी सही फरमाया। आप भी अभी ना अलग अलग सवाल मन में रखिए, कुछ सवाल लिख के रखिए, ताकि जब आप किसी से फोन पे बात करेंगे ना, तो वो डायरी अगर आपके सामने रहेगी, तो क्या होगा, आपको सवाल पूछने में आसानी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ आप सबको, अगर आपने ये आज से हर दिन है ना एक टारगेट रखना कि मैं 5 लोगों को हर दिन सवाल पूछूंगा या पूछूंगी। 5-10, आपको जितना करना है उतना करिए, ज्यादा करेंगे बेटर है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा पता है, बाद में ना आपको अपने आप सवाल आने लगेंगे। जब मैं किसी से बात करता हूँ ना, तो मुझे अभी याद नहीं करना पड़ता है, फटाफट मैं सवाल पूछते उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ कहना है? हर एक को बात करनी है। जाकिर भाई कैसे हो? जाकिर भाई कुछ बोलिए। जाकिर भाई अपने दुबई से हैं, बहुत सिंसियरली पढ़ाई भी कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। जेना जी, आपको कुछ बोलना है? कुछ लोगों का डायरेक्ट ये हो रहा है। चलिए, एक काम करते हैं, ये जो 10 से 11 का जो सेशन है ना, वो अभी हमने शुरू किया है। धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है, और हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन ये जो वीडियोस मैंने कहा है, वो पूरा का पूरा देखना, वो बार बार देखना, और यहाँ पर रात को 10 से 11 बजे तक आते रहना। ओके, और 7:30 to 8:30 हम लोग प्रेजेंटेशन रखेंगे, ताकि आपको भी बीच में थोड़ा गैप मिलेगा। ओके, तो चलिए, और कल हम ना आपको वीडियो देंगे, जो वीडियो है प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ठीक है ना? और ऐसे ये जो सेशंस है ना, चलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच आप आने के लिए, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छी बात यह है कि प्रोस्पेक्टिंग करते रहिए। जितने ज़्यादा लोगों को आप रीशफल जल्दी करेंगे, उतना आपको ये होगा। और हमारा जो बोनांजा चल रहा है ब्राइटर रोल एकेडमी का, उसमें अभी वो यहाँ पर नहीं है, तृप्ति करके जो है मुंबई से, उन्होंने उनका एक्टिवेट किया, प्लस उनके 2 डायरेक्ट भी हो गए हैं। तो दोस्तों, ये जो अपना जो बोनांजा है, उसे सीरियसली लेना। वो एक तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, और दूसरा आपका इनकम भी बढ़ाएगा। ठीक है? तो कल से हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, और मिलते हैं फिर कल 7:30 to 8:30। प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद लोगों को इनवाइट करो। ओके, सो थैंक यू। नील सर है? यस यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद किशोर सर आपको। आपको कुछ ऐड करना है तो बताइए, कल के बारे में या बोनांजा के बारे में। नहीं, वो तो कल एक्चुअली प्रोग्राम से पहले हम फ्लायर्स और ये सब डिटेल्स में कर लेंगे।
आज अच्छा जो अपडेट्स आई है कंपनी से, वेबसाइट, नया वेबसाइट के साथ साथ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो सब कल डिस्कशन हो जाएगी सर, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। बाकी आज का सेशन के लिए लॉट ऑफ थैंक्स आपको भी, और जितने साथी आज ज्वाइन किए थे सबको भी। एक ही मिनट, तो जितने लोग हैं ना, धीरे धीरे सब अपने हेलो, एक ही मिनट, जितने लोग अभी आए हैं इसमें, मैं इनको एक ये करता हूँ, नील सर आप भी और मैं, हम लोग ये सारे लोगों के 2 साइन अप करने के लिए ये वीक में इनको मदद करेंगे। आप सब लोग कैसे भी करके ना आपके प्रोस्पेक्टिंग करो और फोन कॉल पे आपके लोगों को लेना। मैं आपको वादा करता हूँ ना, 2 साइन अप आपके ये वीक में हो जाएंगे, क्योंकि आज आप आए हो, बहुत अच्छा लगा है। हम आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। और आज का जो सेशन अच्छा लगा है, तो आप क्या करो, कल आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बोलना कि घर वालों को बोले कि मुझे ये 1 घंटा मुझे देना अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, 10 से 11 बजे का और 7:30 to 8:30, ठीक है। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन सारे लोगों का। आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके लोगों से हमें मिलवाइए, फोन पे बात करेंगे और क्लोज करेंगे। थैंक यू।